दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कोई फौरी राहत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल ने अपने स्वास्थ्य की कुछ टेस्ट और जांच करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत 1 हफ्ते के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया था। आज उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच के सामने ये अनुरोध किया कि 1 हफ्ते के लिए उनकी अंतरिम जमानत बढ़ा दी जाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के अनुरोध पर डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट उनके लिखे हैं जो करवाए जाने जरूरी हैं और इसी आधार पर वो जमानत मांग रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम जमानत दी थी उसका ये किसी भी तरह से दुरुपयोग नहीं है। हालांकि वैकेशन बेंच इस मामले को सुनने के लिए इच्छुक नहीं नजर आई, क्योंकि वैकेशन बेंच ने ये कहा कि इस मामले में जस्टिस दीपांकर दत्ता के कोर्ट के सामने आपने पिछले हफ्ते क्यों नहीं इस मामले को उठाया, क्योंकि आपको याद होगा कि जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने ही अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी। 10 मई का उनका यह आदेश था और पिछले हफ्ते जस्टिस दीपांकर दत्ता सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए थे। तो आज वैकेशन बेंच ने भी ये कहा कि आपने जस्टिस दीपांकर दत्ता के सामने इस मामले को क्यों नहीं उठाया। कोर्ट के इस सवाल पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये 2 दिन पहले ही डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट और कुछ ऐसे परीक्षण लिखे हैं जो करवाए जाने बहुत ज़रूरी हैं और पिछले 1 महीने के अंदर अरविंद केजरीवाल का वजन करीब 7 किलो घटा है। जब से वो जेल गए थे उसके बाद से उनका वजन घट रहा है और ये कारण, इसके पीछे का कारण नहीं समझ में आ रहा। ये भी कहा गया कि डॉक्टर्स का ये मानना है कि इस तरीके से अचानक से वजन घटना बिना किसी कारण के ये चिंता की बात हो सकती है, लिहाजा उन्हें टेस्ट करवाने के लिए ये अनुमति दी जाए। हालांकि वैकेशन बेंच इस पर सहमत नहीं हुई। वैकेशन बेंच ने कहा कि इस मामले पर चीफ जस्टिस ही फैसला कर सकते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ये मामला जो अरविंद केजरीवाल का मामला है वो पार्ट हर्ड है, यानी दूसरी बेंच ने सुना हुआ है। उन्होंने अपना आदेश भी सुरक्षित रखा हुआ है। जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका थी उस पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। तो ऐसे में उनका सुनना वाजिब नहीं होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही इस मामले को सुनेंगे और उन्होंने इस मामले को फिलहाल कोई फौरी राहत देने से इनकार कर दिया। दरअसल अरविंद केजरीवाल को 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिनों की ये कहा जाए कि अंतरिम जमानत दी थी चुनाव प्रचार के लिए। 25 मई को दिल्ली का चुनाव था और 1 जून को पंजाब में चुनाव होना है। 1 जून तक अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर हैं। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई है उसमें 7 दिनों की अतिरिक्त अंतरिम जमानत मांगी गई है। यानी 2 तारीख को उन्हें जो सरेंडर करना है वो चाहते हैं कि उसकी जगह वो 9 तारीख को सरेंडर करें, ताकि इस बीच वो अपने मेडिकल टेस्ट और बाकी कुछ चीज़ें जो करवानी है को कहा है डॉक्टर ने, वो तमाम परीक्षण करवा सकें। या हेल्थ अपनी याचिका में ये कहा है, अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि उनका कीटोन लेवल काफ़ी ऊंचा है, उनका वजन काफ़ी गिर रहा है और लगातार वजन गिरने के पीछे क्या कारण है इसके लिए डॉक्टर्स ने पेट स्कैन, पेट सीटी और बाकी टेस्ट करवाने का निर्देश दिया है। तो वो टेस्ट करवाने के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए। ये भी कहा गया है कि चूंकि चुनाव प्रचार के लिए उन्हें अंतिम जमानत मिली थी और 1 तारीख को पंजाब में चुनाव है, 25 तारीख को दिल्ली में चुनाव था, इस दौरान वो चुनाव प्रचार में व्यस्त होने के कारण इन सब मेडिकल टेस्ट के लिए अभी समय नहीं हो पाया था। और 2 दिन पहले ही डॉक्टर से उनकी बात हुई जिसमें डॉक्टर्स ने कहा कि ये तमाम टेस्ट करवाना बेहद ज़रूरी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि फ़िलहाल कोई फौरी राहत नहीं दी है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस मामले में फैसला करेंगे। जो हमें जानकारी मिल रही है आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से कि इस मामले में चीफ जस्टिस को मेल भेजा जाएगा और उसके बाद ये डिसाइड होगा कि कौन इस मामले को सुनेगा। हालांकि जिस समय अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी, अंतरिम जमानत मिली थी, तब भी ईडी ने काफ़ी विरोध किया था। ईडी का ये कहना था कि अगर इस आधार पर कि चुनाव प्रचार के लिए किसी राजनेता को जमानत मिलती है तो तमाम ऐसे लोग, तमाम राजनेता जेल में बंद हैं, वो सभी लोग इसी आधार पर जमानत मांगने लगेंगे। या फिर कई ऐसी कंपनियों के एमडी विभिन्न आपराधिक मामलों में जेल में बंद हैं, वो भी अपनी कंपनियों को हवाला देते हुए जमानत मांगने लगेंगे। या फिर किसानी करने वाले छोटे लोग भी, या किराना की छोटी दुकान चलाने वाले लोग, या किसान भी अपनी खेती के लिए जमानत मांगने लगेंगे। तो क्या उन सभी को भी जमानत देंगे? 2 कानून नहीं हो सकते, लिहाजा इस मामले में जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इस तरीके की दलीलें ईडी ने दी थी, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी जो आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए थे,
उनका ये कहना था कि अरविंद केजरीवाल को 16 तारीख को देश में चुनाव की घोषणा हुई और 21 तारीख को उन्हें गिरफ्तार किया गया, 21 मार्च को, यानी कि चुनाव की घोषणा होने के कुछ ही समय बाद उन्हें 4-5 दिन बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी पूरी तरीके से राजनीतिक थी, उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तारी की गई और उन्होंने कहा कि अक्टूबर में पहला समन आया, तब से लेकर मार्च तक कोई ऐसा बदलाव किसी परिस्थिति में नहीं आया कि जिसके कारण उनको गिरफ्तार करना अचानक से बेहद ज़रूरी हो गया हो। ईडी की दलीलें और अरविंद केजरीवाल के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी का जो समय था उस पर सवाल उठाते हुए अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों के लिए जमानत दे दी और ये कहा कि उन्हें चुनाव प्रचार की भी इस दौरान अनुमति होगी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के चुनाव प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पार्टी के लिए रोजाना रोड शो और तमाम चीज़ें की। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के जो 3 दिल्ली में कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनके लिए भी उन्होंने बड़े रोड शो निकाले और अब इन दिनों पंजाब के दौरे पर हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने जो 7 दिनों की अतिरिक्त अपनी अंतरिम जमानत बढ़वाने की मांग की है उस पर सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल तो फौरी राहत नहीं मिली है। अब अरविंद केजरीवाल के वकील उसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास अनुरोध भेजकर ये कोशिश करेंगे कि इस मामले की जल्द सुनवाई हो सके ताकि इस पर कोई फैसला आ सके। हालांकि अभी अरविंद केजरीवाल के पास 1 तारीख तक का समय है क्योंकि 1 जून तक उन्हें इंटरिम बेल मिली हुई है और 2 तारीख को उन्हें सरेंडर करना है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिलती, कोई जवाब नहीं आता और बेंच नहीं बैठती तो अरविंद केजरीवाल को 2 तारीख को सरेंडर करना होगा।